बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट डालने का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों के लिए अब वोट डाले जा चुके हैं और 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती का काम होगा और रिजल्ट सामने आएगा। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ महागठबंधन है जिसमें बीजेपी और जेडीयू और हम पार्टी और वीआईपी पार्टी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां शामिल हैं। साल 2015 में अगर बात करें राजनीतिक तौर पे पिछले चुनाव की, तो साल 2015 में एक नए सोशल अलायंस, सामाजिक अलायंस के तहत पहली बार नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आए थे और महागठबंधन बनाया गया था जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। और उस महागठबंधन ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 180 से ज़्यादा सीटें जीती थी और उसके बाद सरकार बनाया था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन साल 2017 आते आते नीतीश कुमार ने महागठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया। 26 नवंबर 2017 को नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर निकले और एक बार फिर 27 नवंबर 2017 को बीजेपी से हाथ मिलाकर बिहार में सरकार एनडीए की बना ली। लेकिन इस बार महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी पार्टियां हैं। लालू यादव जेल में है, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और इसके साथ ही इस बार 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी के बिहार में सियासी इतिहास पे नज़र डालें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किस तरह का परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का हाल के कुछ दशकों में बिहार में रहा है, तो 1980 के दशक तक कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी बिहार में थी और लगातार सत्ता में बनी रहती थी। लेकिन 1990 के दशक आते आते मंडल और कमंडल आंदोलन के बाद एक नए सामाजिक और जातिगत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कांग्रेस पार्टी पिछड़ती चली गई और 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिहार में सिकुड़ता चला गया। हालांकि पिछले कुछ दशक के बाद पिछली बार कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा था। 2015 में 41 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ी थी और 27 उम्मीदवार उसके जीत के आए थे। अगर एक बार फिर इतिहास पे नज़र डालें तो 1990 के दशक में मंडल और कमंडल आंदोलनों के बीच जो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था वो धीरे धीरे बिखरता चला गया। ओबीसी वोट बैंक, सीधे तौर पे ओबीसी वोट बैंक के नेता उभरकर नीतीश कुमार और लालू यादव निकले। लालू यादव 1990 से लेकर 2004-05 तक वो सत्ता में रहे। उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री और बड़े नेता के तौर पे ओबीसी वोट बैंक के रहे। परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक सवर्णों का था जो 15% के आसपास है, 18% के आसपास अल्पसंख्यक वोट है और 51% से ज़्यादा ओबीसी वोट बैंक है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से दूर होता चला गया। 1990 में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई और सिर्फ 71 सीटें जीत पाई और उसका वोट परसेंटेज 29% तक आगे गिर गया और यहीं से कांग्रेस पार्टी का बिहार में सियासी पतन की शुरुआत हो गई। उसके बाद 1995, 2000, 2005 तक आते आते कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो है, वोट प्रतिशत जो है वो 5% तक चला गया और कांग्रेस पार्टी 2 अंकों तक भी सीट नहीं जीत पाई, 2 अंकों के डिजिट को भी नहीं छू पाई। और यहीं से कांग्रेस पार्टी ने बिहार में गठबंधन की तलाश शुरू की और कई बार गठबंधन में उसने चुनाव भी लड़ा, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी 2005 से लेकर 2015 तक 2 अंकों तक कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज नहीं पहुंच पाया। 2015 में 27 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज सिर्फ 5.6% था। अब अगर 2020 में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से महागठबंधन जिसमें आरजेडी और वामपंथी पार्टियां शामिल है, बिहार में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि आरजेडी के साथ एमवाई वोटर यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर होगा, जैसा कि
2015 में हुआ था, ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस पार्टी की तरफ कुछ आएगा और साथ ही जो सवर्ण वोटर्स हैं वो भी कांग्रेस की तरफ शायद कुछ वापस लौटे और इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी 70 सीटों में से 40 सीटें तक जीतने की का दावा कर रही है। कुल मिलाकर 1990 के बाद से लेकर 2020 तक कांग्रेस पार्टी सियासी तौर पर बिहार में नए सामाजिक समीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए हाशिए पे चली गई। कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट बैंक लगातार कांग्रेस पार्टी से दूर होता चला गया और कांग्रेस पार्टी अब बिहार में गठबंधन के जरिए एक बार फिर से अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, वो न्यूज़ दिल्ली।